गलई के पकड़ी कभी नहीं होंगे मेरे को चला आज की कथा में हम प्रवेश करना। लेकिन माताओं मैंने आपसे बताई कि हमारी कथाएं केवल हमारा ज्ञान दे दी कि मानव जीवन जितना होगा बड़े भागवत मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जितना भी हमारा पुराण इतिहास कच्ची में दे दिया 84 लाख योनि मान सर्वोपरि योनि जो मानव और ये मानव तय ये जीवन तय हम सुधारा माता क्योंकि जो हम अब कमौला सो अगवारी हमन खर्च कर जो कमौन लगा अगवारी खर्च कर और जो हमारे कमायूं तो वर्तमान में हम खाने लगे। विचार करा अब जो फसल हुई अब धान की से हम अब खाना और अगवारी बदला अगवारी तय बोलू तो जो तुम लोग कमाते तुम खा कर लगे और जो अब चीज अगवारी मिल लो अगला जन्म में मिल लो तो हम ये न बढ़ा हम न सत्कर्म करा कि मनुष्य का हम पिता देव बनी सका लेकिन मनुष्य का कीड़ा मकोड़ा नहीं बन जाए। तो माताओं हमारा शंकराचार्य महाराज जी लिख रहा चौथी अवस्था को वर्णन की अगर तो वे को शंकराचार्य जी बड़ू मार्मिक दर्शन कराया कोई भाग्यवान अगर चौथी अवस्था में अगर जी जाओ तो तय बोलने लगा गतम सगुजित गति विगलता भ्रष्टा चदंतावली दृष्टि नश्यते वर्धते बदिरता भक्तम चलायते वाक्यम नेव शृणोति बांधव जना। गुरुपुत्र जो अस्वस्थान आ गए और अस्वस्थान बोले दुर्योधन मैंने कभी मैं पर भरोसा नहीं करी रे अगर विष्णु पिता अपना महापर भरोसा करी से अपना जद ब्रह्म बंधु सिर आततायिना गांडीव मुक्ते विसके पुरूपा हरे त्वमाकांगे भगवत पुत्रा। जब ये प्रकार की बात आई बातों तो आज अस्वस्थान महाराज जी को राज तिलक प्रधान सेनापति को तिलक हुए लेकिन दुर्योधन बोले सोन तोड़े मेरा मित्र तू ये करी पहले तो 5 पांडव तो मारी गए मित्र एक पांडव भी अगर मर जा दो तो मेरे मन में जो आग जगह लगी वह समाप्त हुए जाती मैं कम से कम मनी शांति से मैं मृत्यु तो प्राप्त हो ये प्रकार की होती है। और गुरुपुत्र अस्वस्थान पर बैठे है और पांडवों का शिविर में डाला यह भगवान बड़ा दयालु चंद भगवान देखी क्योंकि भगवान 4 आचार अष्टावरण भूत भविष्य वर्तमान का सब जानने वाला परमात्मा और कौन सोची कि आज जो पांडवों का पुत्रों को अंत समय आएगी भगवान ने लीला करना पांडवों का वास्ता बोला तुम और हम घूमने का वास्ता जाना जो सयाओं में पांडवों का पुत्र से पांडव से उनका 5 पुत्र जितन शिवाय अब यह अस्वस्थ माजी ज्यादा कोई विचार नहीं करता विमर्श नहीं करता और जब विचार विमर्श नहीं करता तो सबका मुख में टक्याने लगे और इतना अस्वस्थ मां जादू और 5 पुत्रों की गर्दन काटी तय और वे अस्वस्थ का 5 जादू हो गया अस्वस्थ जो तेरी इतनी बड़ी सहनन तेरू साथ नहीं कर सकी मैंने एक ही समय पर 5 की गर्दन काटी लेगी। इतना दुर्योधन आंखों से देख दो और वो देख दो ये तो 5 पांडवों की गर्दन सहनी ने ये तो 5 पांडवों का पुत्रों कुछ वस्त्र से हाथ में गलाने आए माताओं बहन बोले अस्वस्था अरे कोई नहीं है क्या कर्म करी हमारे परिवार को कोई नहीं कि मुझे नष्ट कर ली हम तो कोई तिलांजलि बाबू नहीं और इतना दुर्योधन
का प्राण निकल जाना। गोविंदाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की। माँ जो द्रौपदी जो वह जाने और जगदा कि मेरा बच्चों की गर्दन काटने, गर्दन सब गर्दन अलग जो हुई, इतना माँ जोर जोर से विलाप कर दी। और जब विलाप कर दी तो जोर जोर से रोड लग जाती। इतना माँ अर्जुन महाराज जी औदा। और अर्जुन महाराज जी और अर्जुन महाराज जी एक है, सब लोग रोण लग जाना। और रोण का बाद अर्जुन महाराज जी प्रतिज्ञा कर देना कि जैन भी तेरा पुत्रों की गर्दन काटी, मैं तेरे को सिर काटी ले दे दूं। और ये प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं और भगवान का साथ जो इशारा करते हैं और रथ पर आरोप रखते हैं। भगवान रथ से खींचने लगा और अर्जुन महाराज जी बैठी थे अस्वस्थामा को पीछू करने लगा। और जब पीछू कर दो माताओं बहुत दूर चल गया। अस्वस्थामा भागने लगे। अस्वस्थामा का रथ का पहिया निकल गया और वह पैदल हुए। भगवान बोला कि भाई युद्ध धर्म को युद्ध में तू ये पैदल चल। और अब अस्वस्थामा की कि अब मेरी मृत्यु नजदीक आएगी। ब्रह्मास्त्र फेंक दी। और जब ब्रह्मास्त्र फेंकी तुझे ब्रह्मास्त्र पृथ्वी डगमगा लगी और वो अर्जुन का नजदीक होने लगे। और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते, हे जगत का पिता कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दय्यमानो मे अपरमोतिं संस्कृते। जब पहले देखिए अर्जुन मेरी मृत्यु नजदीक आएगी, भगवान की शरण में जानो। हे भगवान मेरी रक्षा करा, मेरी रक्षा करा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से मेरा प्राण ले लो। और जब ये प्रकार की बात आए तो भगवान बोला कि मेदम सुकृतम देती देव देवं वदाम्यहम् नष्टं किंचित् उपनेनास्तेजसा। भगवान बोलता है तू किले घबराने लगो, तुझे ब्रह्मास्त्र फेंक। और अस्वस्थामा फेंकी, दिन अर्जुन महाराज जी ब्रह्मास्त्र फेंकी। 20 शस्त्र आपस में जब टकराना माताओं तो पूरी पृथ्वी दिगमगाने लगी। बड़ा बड़ा पर्वत गिरने लगा और समुद्र में बुद्धि गिरेगी। ये प्रकार को बहुत महान काल कुछ समय होगी। और जब ये प्रकार की बात आए तो भगवान आदेश करता, हे अर्जुन अस्वस्थामा तू केवल शस्त्र माने ब्रह्मास्त्र से चले सकते, लेकिन तुम तो चले भी सकता और वापिस भी आप दे सकता। तुम पे गुरु द्रोणाचार्य की ये नहीं कर पाते। और अर्जुन महाराज जी ने अपना तेज का दल, अपना विद्या का प्रभाव से भी ब्रह्मास्त्र अपनों बुलाया और ब्रह्मास्त्र को जो तेज समाप्त हुएगी। और जब समाप्त हुए तो वे का बाद अस्वस्थामा पकड़ेगी, वे का गला रस्सी बांधी और द्रौपदी का पास ले जाना। और जन द्रौपदी का पास ले जाना तो माँ बोलने लगी मुंचता मुंचता मेसा ब्राह्मण वितरान गुरु। अर्जुन महाराज क्या करने लगा? ये तो ब्राह्मण पुत्र जैसे छोड़ दिया। अभी तू बोलने लगी तेरा 5 बच्चों की गर्दन काटी और तो बोलने लगी छोड़ दिया ब्राह्मण पुत्र। और बोली शिक्षितो
गुरुपुत्र से पकड़ी से ले गुरुपुत्र अपना पुत्र से केवल ब्रह्मास्त्र चलोड़ की और तुम यहाँ शिष्य निकले तुमने ब्रह्मास्त्र चलोड़ दे सिखाए और वाणी चलोड़ दे सिखाए। ये प्रकार को आप दिशा के कर्म नहीं कर सका। सदतम महाभागा भगवती गौरवं कुलम वृजिन्नाति प्राप्तो न पूजानां इदवेक्षणा। और भगवान द्रौपदी बोलने लगी कि यू अगर तुम ब्राह्मण का पुत्र प्रेमाला तो हमारे गौरव समाप्त हो जालू, क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जालू, ब्राह्मण को पुत्र मारू नहीं चाहिए। अर्जुन महाराज जी बोला ये कोई बड़ी बात जी कि हमारा 5 पुत्र मारा और तुम मुझे छोड़ दिया। अब जब ये प्रकार की बात आई, नकुलम सहदेवस्य युद्धमानो धनंजय भगवान देव के पुत्रो इतने आसपोषिता। लेकिन भगवान विषम पितामह 108 श्लोकों का द्वारा पुष्प का छंद देखते हैं, छंद होना अलग अलग, पुष्प रूपी छंद से और भगवान को पूजन करना और बोला इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती शाश्वता। हे भगवान मेरे जो मति रूपी जो फल फूल आपका चरणों में प्रणाम हो। भगवान को कहा विष्णु महाराज जी तुम क्या करा कि विषम पितामह से तू क्या तुम राजा बन गया और तुम क्या करा दान धर्म राज धर्म दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म विभाग स्त्री धर्म भगवत धर्म समासाभ्याम संयोगता। और बोलने लगा युधिष्ठिर महाराज जी तुम क्या करा राज धर्म का विषय में ज्ञान करा, मोक्ष धर्म का विषय में ज्ञान करा, धर्म का और ये प्रकार का बंद लगा। और दुशासन मेरी सारी तो खजुनो तेजन विषम पितामह दादा जो आज जो ज्ञान से जुड़ो तेजन इन मुख झुके दिनी और हंसी इतना माँ विषम पितामह देखी या हंसने लगे तो हम बोले हे बेटी द्रौपदी किले हंसने लगे तो हम बोले बाबा कोई बड़ी दादाजी कोई बड़ी बात नहीं बेटा कोई यक्ष मैं जान के तू किले हंसने लगी। सुन मैं कहते बताऊं कि जब मैं हस्तिनापुर में तो दुर्योधन को अन्न खादो तो ते अन्न से मेरी बुद्धि मलिन थे। आज तय को जिन्हों अन्न जो सब खून जो सब समाप्त होगी। एक प्रकार से आज मैं जो पवित्र हूँ हे बेटी मैं ते क्षमा करी तो बोलो मतलब ये जन का अन्न ताने उन्दु मन और ये विषम पितामह पे उत्तरायण के समय आई माघ महीना आई और विषम पितामह जी बोला हे भगवान क्या मेरी एक बेटी जीता की शादी आप कर दिया। और भगवान खुद मक्का गर्म होगी कौन बोली क्या हुआ शादी कौन बोली मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी थी की शादी आप कर दिया। और भगवान का विषम पितामह का अंतःकरण से पवित्र ज्योति निकली और भगवान वहां समाहित होगी। उत्तरायण का नमः बुद्धाय कर्माणि नमः निधनम यदवासेता प्रेतवानम यवर्तता। और भगवान भगवत कृपा वर्दी और कुमार का द्वारा खातिर जंगल में गया और जंगल जादू जादू दूसरे कौन के बहुत बड़ू मनी आश्चर्य देखी क्या देखी नाच दूरे गिलाचार्या यदासी निबोध में धर्म पद किंचन विचारा मुपलब्धगान। कुछ दूर पर देखी एक धर्म रूपी जो पैर चलते का 3 पैर काटा और एक पैर पर और तक एक कालो पुरुष और एक गाय
तक मुझे जो डर का मारा अपना गौमूत्र पे त्यागने लगे और सुखा वो पुरुष पे पर जुझ डंडा बरसोड़ लगे। तो क्षत्रिय कवि कामनी जगुरु वैन क्रोध आई और पैन करी अपना ज्ञान से तलवार निकाली और वे पे मानस में तैयार हुई। लेकिन बड़ू चालाक पुरुष वैन के दिखी न ते गोड़ा के यशोधराणा तत्वादेवं भयमस्त किंचे न वर्तितव्यं भवतं कथंचन क्षेत्रे मदीये तव धर्मबंधु। बड़ू खालू बड़ू चालाक से और राजा परिषद का चरणों में पड़ गई और ज्ञान लगवाता और जो क्षत्रिय का शरण में जादू क्षत्रिय कठोर तैन बोली कोई बात नहीं। गुस्सा शांत हुई ज्ञान पर तलवार रखी खड़ उठा ली उसको पूछवाई। तैन बोली मैं तो कलयुग हूँ और कौन बोली भाई तू कलयुग के लिए मेरा राज्य में आई। कौन बोले महाराज सतयुग अपनी उम्र भोगी द्वापर अपनी उम्र भोगी त्रेता अपनी उम्र भोगेगी अब मेरे भी समय आएगी मैं भी आप जो तुम जगह जा। कौन बोली भाई एक 3 पैर किले काटा।